वर्तमान में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। पहली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यह योजना कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक कुल 1200 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किए जा चुके हैं, जिसकी लागत 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। इस योजना को अब तक अनेक चरणों में बढ़ाया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिली है। एक देश एक राष्ट्र राशन कार्ड योजना। इस योजना के तहत राशन कार्ड को देश भर में पोर्टेबिलिटी का प्रावधान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड लेकर अपने नजदीकी या दूसरे राज्य के किसी भी फेयर प्राइस शॉप में जाना है। वहां आपकी पहचान और पात्रता की जांच होगी और आपको अपने राशन का लाभ मिलेगा। आपके परिवार के बाकी सदस्य अगर अपने राज्य में हैं तो वे बचा हुआ राशन ले सकते हैं। इस योजना में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड लेकर अपने नजदीकी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाना है। वहां आपकी पहचान और पात्रता की जांच होगी और आपको एक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के साथ आप देश के किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। इस योजना में 24,000 से अधिक हॉस्पिटल शामिल हैं, जिनमें से 12,000 से अधिक सरकारी हैं। इस योजना में 1,500 से अधिक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जिनमें कैंसर, दिल की बीमारी, मधुमेह, आंख की बीमारी, मुंह की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, लीवर की बीमारी आदि शामिल हैं। इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप 14555 या 1800-111-565 पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 तक 1.2 करोड़ घरों का संचालन किया गया है, जिनमें से लगभग 50 लाख घर पूरी तरह से बन चुके हैं। इसके अलावा 70 लाख घरों का निर्माण अभी भी चल रहा है। इस योजना में लाभान्वित होने वाले परिवारों में से 36% महिलाओं के नाम पर घर रजिस्टर्ड किए गए हैं, जो महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत गरीब और वंचित परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया जाता है ताकि वे स्वच्छ और सुरक्षित रसोई ईंधन का उपयोग कर सकें। इस योजना के तहत आपको कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सरकार आपको LPG सिलेंडर, रेगुलेटर, गैस स्टोव, हौज, BCCL इंश्योरेंस और पहला रिफिल भी मुफ्त में देगी। आपको बस आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता नंबर देना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत आपको हर साल केवल 12 रुपए का प्रीमियम भरना होता है और आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। अब तक इस योजना में 23 करोड़ से अधिक लोग शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 13 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं और 10 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों से हैं। इस योजना के तहत अब तक 1 लाख लोगों को बीमा का दावा मिल चुका है, जिसकी राशि 250 करोड़ रुपए से अधिक है।
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। यह योजना भी 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में जीवन बीमा कवर कराती है। यह 1 वर्षीय कवर है जो हर साल नवीनीकरण के लिए उपलब्ध है। इस योजना को बैंकों, डाकघरों द्वारा पेश किया जाता है और जीवन बीमा कंपनियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस योजना के तहत यदि कोई सदस्य किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके नामजद लाभार्थी को 2 लाख रुपए का बीमा राशि मिलता है। इस योजना के प्रीमियम राशि मात्र 436 रुपए प्रति वर्ष प्रति सदस्य है, जो सदस्य के बैंक अथवा डाकघर खाते से स्वचालित रूप से काट दी जाती है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। इस योजना का उद्देश्य सड़कों के विक्रेताओं को बिना किसी जमानत के कम ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत एक विक्रेता को शुरुआत में 10,000 रुपए तक का ऋण मिलता है, जिसे वह मासिक किस्तों में चुका सकता है। इस योजना के कई लाभ हैं। यदि विक्रेता ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे 7% की ब्याज छूट मिलती है। यदि विक्रेता डिजिटल तरीके से ऋण का भुगतान करता है तो उसे सालाना 1,200 रुपए तक का कैशबैक प्राप्त होता है। यदि विक्रेता दूसरा ऋण पूरा चुका देता है तो उसे तीसरा ऋण 50,000 रुपए तक मिल सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना का उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाला लाभ या सब्सिडी को सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए। इससे लाभार्थियों को अपने हक का पूरा लाभ मिलेगा और बीच के दलालों और भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। इस योजना के तहत अब तक 314 योजनाएं शामिल हैं, जिनमें 54 मंत्रालयों की भी योजनाएं शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। इस योजना के शुरू होने से अब तक कुल 35 लाख करोड़ से अधिक रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। इस वित्त वर्ष में अब तक 5 लाख करोड़ से अधिक रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। इस योजना के तहत अब तक 98 करोड़ लाभार्थियों को नगद लाभ मिल चुका है। अटल पेंशन योजना यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत आपको 60 वर्ष की आयु पर प्रति माह 1,000 से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटेड पेंशन मिलेगी, जो आपके योगदान पर निर्भर करेगी। इस योजना के अंतर्गत आपको अपने बैंक खाते में नियमित रूप से राशि जमा करनी होगी, जो आपकी आयु और चुनी गई पेंशन राशि के अनुसार निर्धारित होगी। इस योजना का लाभ उठाने के अनुसार निर्धारित होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको कम से कम 20 वर्षों तक का योगदान देना होगा। आपका एक बैंक खाता होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो। आपका एक मान्य मोबाइल नंबर होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम धन योजना। श्रम मान धन योजना एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है, जिसके तहत योजना का सदस्य 60 वर्ष की आयु पर पहुंचने पर प्रति माह कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन प्राप्त करेगा। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% लाभ मिलेगा। यह पेंशन जीवन भर चलती रहेगी। इस योजना के लिए सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पात्र हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है और जो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में है, जो नई पेंशन योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत नहीं आते हैं।
और जो आयकर चुकाने वाले नहीं हैं। इन श्रमिकों में घरेलू कामकाज, रेहड़ी पटरी वाले, मिड डे मील कार्यकर्ता, बोझ उठाने वाले, ईंट भट्टे के कामगार, मोची, कबाड़ी वाले, धोबी, घर आधारित कार्यकर्ता, स्वयंसेवी, कृषि कार्यकर्ता, निर्माण कार्यकर्ता, बीड़ी कार्यकर्ता, हाथकरघा कार्यकर्ता, चमड़े के कार्यकर्ता, ऑडियो विजुअल कार्यकर्ता या इसी तरह के अन्य पेशे शामिल हैं। जब वह 60 वर्ष की आयु पर पहुंचेगा तो उसे प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीकरण करवाया है और 1.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पेंशन का लाभ मिला है। मित्रों, आज हमने आपको कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में बताया है जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, चाहे वो आवास, स्वास्थ्य, रोजगार या किसान विकास से संबंधित हों। आपसे इन योजनाओं का लाभ उठाने का अवसर नहीं चूकना चाहिए।